आप सभी को नववर्ष की शुभकामना। वैसे सभी अभ्यर्थी जो झारखंड उच्च न्यायालय में के असिस्टेंट पद के लिए परीक्षार्थी थे, जिनका रिटन में परिणाम घोषित हुआ है, उन सभी अभ्यर्थी को नववर्ष की शुभकामना भी और उनकी सफलता के लिए भी हार्दिक बधाई। आज जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पटना हाई कोर्ट के भी रेगुलर मजदूर का इंटरव्यू चल रहा है और साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस परीक्षा में भी जो झारखंड हाई कोर्ट है, असिस्टेंट का जो पद है, उसके लिए भी दो शब्द का प्रयोग किया गया है, एक सीपीटी और दूसरा इंटरव्यू। आप सभी लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें पहले से ही बता दिया गया है कि इसका वाइवा होगा, यानी कि प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर के बारे में आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है। खासकर एमएस वर्ड है, उसके अंदर जो भी एक्सेल या पावर पॉइंट आता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है। आप जिस समय फॉर्म भरे होंगे उस समय ही ये मेंशन कर दिया गया था कि सीपीटी का वाइवा लिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में जितने भी हाई कोर्ट हैं वह ई कोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, और जब ई कोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर की आपको बेसिक जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। इतने सारे विद्यार्थी हैं जो इस पद के लिए चयनित हुए हैं। जब कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जिसके बारे में आमतौर पर लोग बड़ी ही आसानी से ले लेते हैं, वह है इंटरव्यू, साक्षात्कार। साक्षात्कार कोई साधारण सी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार वह माध्यम है जिसके द्वारा झारखंड हाई कोर्ट जो है कंप्यूटर में बेहतर अभ्यर्थी के साथ साथ वैसे अभ्यर्थियों का चयन करेगा जो अनुशासित हो, निपुण हो, जिनकी भाषा अच्छी हो, जो व्यवहार कुशल हो, जो जवाबदेह हो, जो अनुशासित हो, जो किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने की क्षमता रखते हो। इतने सारे गुणों की तलाश दूर बैठे बैठे नहीं हो सकता है। इसकी जांच के लिए लोगों के आई कांटेक्ट, लोगों के व्यवहार, लोगों के बातचीत करने का तरीका, इन सभी के लिए सामने बैठ करके जांचना और परखना पड़ता है। उसी के लिए इंटरव्यू कराया जाता है। आमतौर पर हम लोग जब बच्चे यहां असफल होने के बाद आते हैं तो सर हम इंटरव्यू नहीं किए थे। इंटरव्यू को बिल्कुल सामान्य ढंग से नहीं लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू ही वह अंतिम ऑब्स्ट्रकल है जो आपको सफल होने के मार्ग में बाधा पहुंचा सकता है। इंटरव्यू को बिल्कुल लिखित परीक्षा के जैसा सिंसियरली और सीरियसली लीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा आपके सभी भावों को जांचा जाएगा, और भाव को जांचने में लोग आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं कि आप प्रवेश कैसे करते हैं, प्रवेश के बाद आप किस प्रकार से उनका अभिवादन करते हैं, बैठने का क्या तरीका है, बातचीत की कैसी शैली है। वैसे प्रश्न जिसके उत्तर आपको पता नहीं है उसका आप जबरदस्ती उत्तर देने का प्रयास करते हैं, या एक ईमानदार कर्मचारी के रूप में उसको आप सीधे सत्य बोल करके कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये व्यवहार करते हैं। यदि कोई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी एरोगेंसी, आपके आत्मीयता, आपकी निपुणता, आपकी व्यवहार कुशलता की जांच होती है, तो वैसे प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देते हैं। ये सभी चीजें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब तक इन सब चीजों का अभ्यास नहीं किया जाए इसमें आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग जो अभ्यर्थी के रूप में सफल हुए, लिखित परीक्षा का अंतिम परिणाम आपके पास आ गया, अब अंतिम रूप से झारखंड हाई कोर्ट के असिस्टेंट पद पर चयनित होने के लिए आपको इंटरव्यू को भी उतनी ही सीरियसली लेना चाहिए जितना आपने लिखित परीक्षा को लिया है।
यहां पर हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अंदर आते हैं, कैसे बैठते हैं, आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, बातचीत की शैली कैसे होनी चाहिए, बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपका जो बात है झारखंड हाईकोर्ट के बारे में आपको क्या जानकारी है। आप विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रश्न जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से जुड़े हुए होते हैं, वैसे सवालों का तैयारी हम लोग कराएंगे। यदि आपको अंतिम रूप से चयनित होना है तो आप ऑनलाइन या दूर बैठे केवल अनुमान के आधार पर अपना कैरियर दांव पर न लगाएं। बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए किसी अच्छे संस्थान से, जहां पर हम आपको अच्छे से अच्छे ढंग से बातचीत का तरीका, विषय के बारे में या हर वो छोटे बड़े पहलू जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि राजधानी कोचिंग सेंटर पिछले कई सालों से इंटरव्यू की सीरियसली तैयारी कराता है, और सीरियसली तैयारी अगर नहीं कराता होता तो लाखों लड़के यहां से सफल नहीं हुए थे। इस संस्थान के द्वारा एक नया बैच शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके बारे में आप विस्तृत जानकारी इसके फोन नंबर या इससे सीधा संपर्क करके कर सकते हैं। आप आइए, सीखिए और सफल होइए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।